नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के लाल 35 वर्षीय अंकित यादव का पार्थिव शरीर भागलपुर लाया गया। आपको बता दें कि भागलपुर में बाढ़ की स्थिति है। जब उनका पार्थिव शरीर भागलपुर पहुंचा तो बाढ़ के बीच वो वाहन जिस पे पार्थिव शरीर रखा गया था वो वाहन पानी में फंस गया। उसके बाद भागलपुर के लोगों ने जो किया उसने सिर्फ बिहार के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। निश्चित रूप से भागलपुर में जो आज हुआ है उसे जानकर आप भी कह उठेंगे भारत माता की जय। भागलपुर के लाल, बिहार के लाल, भारत के लाल अंकित यादव 13 अगस्त को आतंकियों की फायरिंग में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे और उनका पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचा। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन उनके गांव पहुंचा। अब भागलपुर में तो बाढ़ है और बाढ़ की वजह से फूल जब पार्थिव शरीर लाया गया तो बड़ी गाड़ी से, आर्मी की गाड़ी से लाया गया। उसमें फूल मालाओं से लदी गाड़ी थी, लेकिन कमर तक पानी है उनके घर के आसपास, अंकित यादव के घर के आसपास। सेना की गाड़ी भी उस पानी में फंस गई और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सेना के अफसर, सेना के जवान परेशान हो गए कि शहीद के पार्थिव शरीर को कैसे पहुंचाया जाएगा घर तक। लेकिन वहां मौजूद उनका जो भागलपुर का जो पैतृक गांव है रंगरा प्रखंड के चापर, वहां जो हुआ वो आप सबको उत्साह से लेकिन दुख से भी भर देगा। दुख से इसलिए कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, और उत्साह और जोश से इसलिए कि कितना प्रेम है हमारे बिहार के लोगों में अपने बेटे के लिए, जो सरहद पर हमारे लिए अपनी जान देता है। वहां जमा भीड़ आगे बढ़ी और उस जमा भीड़ ने शहीद अंकित यादव के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और कंधों पर उठाकर पानी में, कमर तक पानी में उठाकर घर तक ले गए। जिसने भी देखा वह उसकी आंखें भर गई। देखिए, फूलों से सजी गाड़ी जिसमें जवान अंकित यादव का पार्थिव शरीर है वो आता है और तिरंगा लिए चल रही है बड़ी भीड़। भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। लेकिन बाढ़ की वजह से वो जो वाहन है आर्मी का वो फंस जाता है और वहां पर टेंट लगाया गया है ताकि अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंकित यादव हवलदार थे सेना में। बारामूला जिले के उरी में सेक्टर में के टीका में उनकी पोस्टिंग थी। अब जब उन्हें लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो वहां गाड़ी फंस गई थी। लेकिन गाड़ी फंस गई थी ना, हमारा उत्साह तो नहीं फंसा था। इसलिए लोग आगे आए और उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया। गाड़ी से उतारकर कंधों पर सवार हुए और नारे लगे भारत माता की जय। 13 अगस्त को अंकित यादव जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। 12 अगस्त की रात आतंकियों ने फायरिंग की थी और सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद इस दौरान मुठभेड़ में, एनकाउंटर में गोली अंकित यादव को लग गई थी और वे बेहद गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इसके बाद उनका इलाज किया गया, लेकिन बुधवार की सुबह 6 बजे लगभग उन्होंने, अंकित यादव ने दम तोड़ दिया। अब तक अंकित यादव की पत्नी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लग रहा है कि रूबी, जो अंकित यादव की पत्नी है, 2017 में ही शादी हुई थी, सह नहीं पाएगी। रूबी को नाव से, चूंकि बाढ़ की वजह से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कटिहार में रहती थी रूबी। वहां से उनको नाव से लाया गया है और
उनकी शहादत की सूचना अब तक नहीं दी गई है रूबी को। और आप सोचिए कि यह जो परिवार है इसमें बूढ़े पिता हैं, बूढ़ी माँ है और सारे के सारे भाई, अंकित के बड़े भाई जितने हैं सारे के सारे आर्मी में रह चुके हैं। यह पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा रहा है। बड़े भाई भी आर्मी में थे और जेसीओ के पद से रिटायर हुए हैं। पिता लक्ष्मी यादव किसान थे, माता सविता देवी गृहिणी हैं और जो बड़े भाई निरंजन यादव हैं उस भारतीय सेना में जेसीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मंझले भाई मिथिलेश यादव आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं और पटना के बख्तियारपुर में तैनात है। तीसरे जो भाई हैं मुकेश यादव, वे भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और अब पूर्णिया में शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप सोचिए कि यह पूरा परिवार आर्मी से, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है और अब इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। लेकिन पूरे इलाके में गम भी है और भारत माता की जयकारे से गूंज भी रहा है पूरा इलाका। तो हम भी कहते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है और अंकित यादव के लिए हम अंकित यादव को सैल्यूट करते हैं। हम अंकित यादव के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि उनका परिवार इस दुख को सह सके। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार जब भी जरूरत पड़ेगी, बिहार भारत की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता रहेगा। जब भी जरूरत पड़ी है बिहार ने अब भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है और आगे भी करता रहेगा। शहीदों के काफिलों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान रहेगा। हम अंकित यादव के शहादत को नमन करते हैं और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति दे, ताकत दे। शुक्रिया।